दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या है हमारे जीवन के लिए ये जानना बहुत बड़ी आवश्यकता है एक तरह से। क्योंकि ये आत्महत्या जो टॉपिक मैं लाई हूँ, वो बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ये सब जो करना जो सोचते हैं, कुछ लोग अपेक्षा करते हैं, कुछ लोग इसका सामना करते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने चाहते हैं, उन सब के बारे में मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। सुसाइड आत्महत्या का से तो आप समझ ही गए होंगे कि सुसाइड जो कि बहुत ही इंसान लाचार बेबस होके ही ये कदम उठाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए एक छोटी से छोटी भूल बहुत बड़ा घातक बन जाता है ज़िंदगी में, जो कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही गलत और निहायता बहुत ही खराब डिसीजन होता है आत्महत्या। जो लोग बुज़दिल होते हैं वो ये सब आत्महत्या सुसाइड वगैरह का सोचते हैं। चलिए आज मैं इसी टॉपिक को लाई हूँ और बताने जा रही हूँ इसके स्वरूप को, नेचर को। आत्महत्या के स्वरूप, इसको हिंदी में दुख काशी भी कहा जाता है, प्राय मनोदशा विकृति से संबंधित होता है। आत्महत्या क्या है? पहला क्वेश्चन ये मन में उठता होगा कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या के बारे में किसने सबसे पहली बार सर्वे किया है या सर्च किया या खोज किया है? तो आत्महत्या क्या है वो देखेंगे। और इसकी जो खोज किए हैं एडविन सनिट मन ने किया है। कब किया है? तो 1993 में किया है, 1981 में और 1963 में इसकी खोज किया है। किसकी? तो सुसाइड, आत्महत्या की खोज किया है, जिन्हें इस क्षेत्र में शोध करने का सबसे प्रभावकारी वैज्ञानिक भी माना जाता है। किसे? एडविन सनिट मन को माना जाता है। आत्महत्या की परिभाषा करते हुए या देते हुए कहा जा सकता है कि यह एक ज्ञानकृत मृत्यु, जिसे हम लोग ज्ञानकृत मृत्यु को हम लोग कह सकते हैं कि जानबूझकर सुसाइड या आत्महत्या करना प्रेरित मृत्यु है, जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने का एक ज्ञानकृत मतलब जानबूझकर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या चेतन प्रयास करता है। आत्महत्या मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन जाता है और नवीनतम शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि पश्चिमी देशों में मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में आत्महत्या की भी एक वजह है। आत्महत्या की दर एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न होते हैं। WHO ने 1988 में कुछ आंकड़े जो होते हैं के अनुसार आत्महत्या की दर कुछ देश में जैसे हंगरी, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फ्रांस तथा जापान इत्यादि में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पाया जाता है मृत्यु दर मतलब आत्महत्या, अर्थात प्रति 1 लाख से 20 से अधिक है। जबकि मिस्र, ग्रीक, इटली, स्पेन इत्यादि में सबसे कम है, अर्थात प्रति 1 लाख में 1 या 2 है। जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हंगरी में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और जापान में। यहाँ पे सुसाइड का दर जो होता है बहुत ही अधिक, मतलब 1 लाख में आपको 20 से अधिक मिला है मृत्यु दर, और कम मिला है आपका ग्रीक, इटली, स्पेन इत्यादि में सबसे कम मिला है, अर्थात प्रति 1 लाख में कितना मिला है? 2 या 2 से अधिक। परंतु अमेरिका तथा कनाडा में यह दर इन दोनों के बीच है, अर्थात प्रति 1 लाख में 12 से 13 तक गया है। सनिट मन ने 1993 में कितने तरह के 4 तरह के व्यक्तियों की पहचान किया है जो जानबूझकर अपनी जिंदगी को समाप्त करते हैं या ज्ञानकृति मतलब जानबूझकर मृत्यु या डेथ को पास बुलाते हैं या करते हैं, प्राप्त करते हुए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहला जो है मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति, दूसरा कौन से है? मृत्यु की पहल करने वाले व्यक्ति, तीसरा है मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति, चौथा है मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति। पहला को डेथ सीकर कहते हैं, दूसरा को डेथ एनिसेटर कहते हैं, तीसरा को क्या कहते हैं? डेथ इग्नोरेंस कहते हैं, चौथा को डेथ डेरर कहते हैं। तो आइए इस सबको थोड़ा बारीक से देखते हैं, डीपली देख के कि मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों करते हैं। मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति वैसे व्यक्ति होते हैं जो आत्महत्या करते समय अपने मन में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देने की स्पष्ट इच्छा रखते हैं। इसके बारे में उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता है, अतः जिंदगी समाप्त करने की मात्र एक इच्छा ही उसके मन में होता है। परंतु यह एकांकी इच्छा की अवधि काफी लघु होता है। कुछ घंटा बीत जाने पर या अगले दिन यह एकांकी इच्छा बदलकर अन्य इच्छाओं के साथ मिल जाती है। किसमें? मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति में। कई वैज्ञानिकों का मत है कि जो लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में घातक औजारों का उपयोग करते हैं उनमें ऐसे ही इच्छा को प्रबलता होती है, अतः ऐसे लोगों को मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। कैसे लोगों को? जो लोग किसी औजार का उपयोग करते हैं, और ये जो है मृत्यु चाहने वाले लोग कुछ समय बीते जाने के बाद वो अपना डिसीजन चेंज भी करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति, जो कि एक समय के लिए वो अपने आप को नहीं, अब तो मैं मार ही डालूंगा खुद को, कुछ ऐसा ही थॉट रखते हैं या विचार रखते हैं, और कुछ समय के बाद ये अपना डिसीजन भी चेंज करते हैं। उसे हम लोग किसमें रखेंगे? तो मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि क्या है? मृत्यु की पहल करने वाले मतलब बात करने वाले, इसकी नहीं मुझे मौत आ जाता, काश मुझे मौत आ जाता, ये सब जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो आइए इसे भी हम लोग थोड़ा डीपली देखते हैं। अपने जीवन लीला को समाप्त कर देने की स्पष्ट इच्छा होती है, परंतु साथ ही साथ इनमें यह भी विश्वास होता है कि मृत्यु की प्रक्रिया तो होनी है, परंतु वे उसे सिर्फ तीव्र कर देना चाहते ताकि वे जल्द ही अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दें। अधिकतर वृद्धि लोगों में ऐसे ही विश्वास कायम होता है, अतः इन लोगों को आत्महत्या करने वाले की इस श्रेणी में रखा जाता है। देखते हैं हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग होते हैं ना, तो अधिकतर बोलते हैं या सुनने को मिला होगा मृत्यु की पहल करने वाले, काश मुझे मौत आ जाती, हम मरते भी नहीं हैं। ये सब जो पहल है ना वो बुढ़ापे में अधिकतर लोग करते हैं, ये हम लोग के सुनने को मिला होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है? मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति। मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिसमें यह विश्वास होता है कि आत्महत्या से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि उसके एक नई जिंदगी की प्राप्ति होती है, जिनमें संभवतः उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक खुशी मिलेगी। अधिकतर वैसे आत्महत्या या बालावस्था में किए जाते हैं या फिर धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आत्महत्या को इसी श्रेणी का आत्महत्या माना जाता है, किसमें? जो मृत्यु की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति। वैसे व्यक्तियों
को इसमें पाया जाता है, जो आत्महत्या का प्रयास करते समय अपने इरादों में खरे दिखलाते हैं। अतः वे इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें दूसरों को लगे कि वह आत्महत्या करना चाहता है, परंतु मन से वे ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति काफ़ी ऊंची इमारत के खुले छत के किनारे किनारे चलता है तो उससे उसकी मृत्यु की इच्छा में स्पष्टता बदलाव दिखता है। वो चाहते भी नहीं कि मैं मरूं। शोधों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, दूसरों में दोष भाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं या मृत्यु प्राप्त करने की कोशिश करने अपने क्रोध का इजहार भी करते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए कुछ अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट अचेतन भूमिका निभाता है। जैसे काफ़ी गंभीर रूप से बीमारी व्यक्ति जो स्वयं द्वारा खाए जाने वाले औषध, जैसे कि कहते हैं ना पॉइजन, कोई लोग खा जाते हैं और उसके बाद इसमें वैसे अगर एक शॉर्टकट फॉर्म में कहा जाए तो इसमें जो चौथा पॉइंट है डेथ डेरर के बारे में इसमें कहा जाता है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है जो अकेले में कभी सुसाइड नहीं करेंगे, वो पब्लिकली कि हाँ उनको पता चले कि हाँ वो मरना चाहता है। क्यों? इसमें ये देखा जाता है कि अगर वो उस दौरान अगर अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या कोई पॉइजन खाएंगे तो उसे अगला पर्सन बचा ले, और वो जताते हैं कि मैं अब तो मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। इस सिचुएशन के लोगों को ये चौथा पॉइंट में रखा गया, जो कि मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। आत्महत्या में एक अन्य श्रेणी जिसे चिरकालिक आत्महत्या कहा जाता है, इसकी पहचान किया जाता है कि इस श्रेणी में व्यक्ति लंबे समय तक कुछ ऐसी ही क्रिया जानबूझकर करते रहते हैं जिनसे उनके अस्तित्व में बने रहने का खतरा काफ़ी बड़ा या बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए जानबूझकर अधिक मद्यपान करता है, अधिक औषध का सेवन करता है, जोखिम भार व्यवसाय या जोखिम भार कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को या प्रयास की क्या कहा जाता है, तो चिरकालिक आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। जिसे कहते हैं ना कि उसे कहीं पे भी कोई भी काम करने को जोखिम से जोखिम, कठिनाई से कठिनाई काम करने को दे दो, तो एक तरह से वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अपने आप को एक तरह से सुसाइड ही करने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, चिरकालिक आत्महत्या कहा जाता है। इसमें जब इंसान देखते हैं कभी कभी आग लगा हुआ होता है किसी के घर में, और उस घर में कोई जाना मतलब बहुत ही बुरा तरह से वो घर जल चुका होता है, उसमें कुछ चीज़ें या कुछ इंसान या कोई जानवर फंस जाता है, तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने जीवन या जिंदगी की बिना परवाह किए हुए उस आग में उस चीज़ को बचाने के लिए चला जाता है। अरे कुछ भी हो जाए मैं तो वहाँ जाके उस इंसान को बचा लूँ, ये जोखिम कार्य करने के लिए वो चले जाते हैं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे किस चीज़ में रखा जाता है, तो उसे चिरकालिक आत्महत्या कहा जाता है एक तरह से। इसी प्रकार से आत्महत्या जो सुसाइड है ना, जिंदगी में इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, कितनी सी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, जिंदगी में ये कदम कभी ना उठाए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।